हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। आज हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कार्नोट साइकिल पता नहीं है, सो इट इज़ एन आइडियल रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल विच गिव्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर अ सिंक टेम्परेचर एंड अ सोर्स टेम्परेचर। सो इसका मतलब अगर आपके पास एक सोर्स टेम्परेचर लेट अस से T1 और एक सिंक टेम्परेचर लेट अस से T2, सो फॉर एनी गिवन T1 एंड T2 जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी वो कार्नोट साइकिल से आ सकती है फॉर गिवन T1 एंड T2। सो दैट इज़ वॉट बेसिक कार्नोट साइकिल इज। और कार्नोट साइकिल में 4 टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। सो फर्स्टली इज दिस इज नथिंग बट आइसोथर्मल expansion, and 2 to 3 is nothing but adiabatic expansion. 3 to 4 is isothermal compression, and 4 to 1 is adiabatic compression. सो ये 4 टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं, जिससे मतलब बेसिकली 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस से मिलके बनती है कार्नोट साइकिल। और टेम्परेचर जो है इस पूरे साइकिल में 2 ही मिलेंगे आपको, एक तो T1 या तो T2, क्योंकि ये सोर्स और सिंक के बीच में ही ऑपरेट कर रहा होता है हर बार। सो लेट अस सी कि हम इसका एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। सो हमें एफिशिएंसी पता है कि वर्क डन अपॉन हीट इनपुट होता है। सो वर्क डन निकालने के लिए हमें जो 4 चारों साइकिल्स है उनका वर्क डन ऐड करना पड़ेगा, जो कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 है। सो लेट अस से हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, टोटल वर्क डन। हम बोल रहे हैं इट इज़ 1 to 2 प्लस 2 to 3 प्लस 3 to 4 प्लस 4 to 1। और 1 to 2 में जो वर्क डन है उसे हम लिख सकते हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको वर्क डन का फॉर्मूला अगर पता है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट nRT1 ln ऑफ V2 बाय V1 प्लस 2 to 3 में दिस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला पता है वर्क डन का तो आप इसे लिख सकते हो। इट इज़ nRT2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, क्योंकि T3 जो है वो T2 के इक्वल है, मतलब एट पॉइंट 3 जो टेम्परेचर है वो T2, एट पॉइंट 2 जो टेम्परेचर है वो T1 है। सो हमने T2 माइनस T1 इसलिए लिखा है। और 3 to 4 में भी हम आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, nRT2 ln ऑफ V4 बाय V3 प्लस nRT1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1 फॉर द प्रोसेस ऑफ 4 to 1। जैसे कि आप देख सकते हो nRT2 माइनस T1 और nRT1 माइनस T2 कट जाएगा, क्योंकि दीज आर निगेटिव ऑफ ईच अदर। सो हमारे पास बचता है nRT1 ln ऑफ V2 बाय V1। और हम ये जो सेकंड टर्म है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट माइनस nRT2 ln ऑफ V3 बाय V4। लॉगरिथमिक रूल्स के हिसाब से अगर V3 बाय V4 लिखते हो तो बस निगेटिव साइन ऐड करना पड़ता है, जो हमने यहाँ पे किया। सो ये हो गया हमारा वर्क डन। सो अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हो सो इट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट करना पड़ेगा। और अगर आप हीट इनपुट देखते हो कार्नोट साइकिल में, सो 1 to 2 में होता है हीट इनपुट और 3 to 4 में होता है हीट आउटपुट, यानी हीट रिलीज। तो कोई भी अगर जो साइकिल है वो सिंक और सोर्स टेम्परेचर में ऑपरेट कर रही होती है, सो वो हीट इनपुट लेती है सोर्स टेम्परेचर से और आउटपुट करती है सिंक टेम्परेचर में, और बीच में जो वर्क होगा वो दैट इज़ द वर्क डन। सो अगर आप पॉइंट 1 to 2 के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लिखेंगे, जो कि ये होगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा यू हो जाएगा 0, बिकॉज 1 to 2 प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू होता है वो 0 होता है। और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर W हो जाएगा। सो हम हीट इनपुट क्या लिख सकते हैं, जो भी वर्क डन उसने किया इन 1 to 2। सो हम बोलेंगे कि इफिशियंसी जो हमारी आई है वो आई है nRT1 ln ऑफ V2 बाय V1 माइनस nRT2 ln ऑफ V3 बाय V4 डिवाइडेड बाय जो भी उसने हीट इनपुट किया, जो कि हमारा है वर्क डन इन 1 to 2, जो कि है nRT1 ln ऑफ V2 बाय V1, जो कि ये हमारा वर्क था 1 to 2 में। सो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाय T1 ln ऑफ V3 बाय V4 डिवाइडेड बाय ln ऑफ V2 बाय V1। सो अगर आप ये देख सकते हैं कि 2 to 3 जो प्रोसेस हमारी है वो एडियाबेटिक एक्सपांशन है, और 4 to 1 जो है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है। इन दोनों के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, एडियाबेटिक इक्वेशन जो हमें पता है कि ये होता है PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। इसी में अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन से P को पुट कर दे nRT बाय V, सो हम लिख सकते हैं TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट।
सो हम लिखेंगे टी, अगर हम 2 to 3 के लिए पहले लिखेंगे, 2 to 3 के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमारा आएगा T1 V2 to the power gamma minus 1 at point 2 is equal to T2 V3 to the power gamma minus 1 as point 3. वही हम अगर 4 to 1 के लिए हम लिख रहे हैं, सो वो आएगा T2 V4 gamma minus 1 is equal to T1 V1 to the power gamma minus 1. This is at point 1, this is at point 4. आप इन दोनों इक्वेशन में से, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आप इन दोनों इक्वेशन में से अगर T1 बाई T2 निकाल लें, सो लेट अस से T1 बाई T2 अगर आप निकाल लें, सो वो आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आएगा V2 बाई V3 टू द पावर गामा माइनस 1, और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास T1 बाई T2 क्या आएगा, V4 बाई V1 टू द पावर गामा माइनस 1. और अब T1 बाई T2 को आप इक्वेट कर दे, यानी V2 बाई V3 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V4 बाई V1 टू द पावर गामा माइनस 1. तो इससे आपको मिल जाता है कि जो V3 बाई V4 होगा, यहाँ पे V3 बाई V2 होना चाहिए, सो दिस शुड बी V3 बाई V2, या सो V3 बाई V4 जो होगा वो V2 बाई V1 के इक्वल आ जाएगा. सो आप यही यहाँ पे पुट कर दें, सो आपको पता चल जाएगा कि जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है वो होता है 1 माइनस T1 बाई T2. या सो यही बेसिक फॉर्मूला डेरिवेशन कर सकते हैं आप, कि आपको वर्क डन पहले निकाल लेना है कि कितना होगा पूरे साइकिल में, एंड देन डिवाइडेड बाय 8 इनपुट. यही हर साइकिल में आप कर सकते हो टू फॉलो कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एनी साइकिल. थैंक यू.